जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 17 जुलाई और आज हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया गौरवशाली मोटरसाइकिल अभियान सौर विजय यात्रा किस स्थान से लेकर लद्दाख के कारगिल युद्ध स्मारक तक आयोजित किया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया गौरवशाली मोटरसाइकिल अभियान सौर विजय यात्रा किस स्थान से लेकर लद्दाख के कारगिल युद्ध स्मारक तक आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ऑप्शन सी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ऑप्शन डी ले वार मेमोरियल ले। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया मोटरसाइकिल अभियान सौर विजय यात्रा को राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यह 13 दिवसीय मोटरसाइकिल अभियान 28 राइडर्स उत्तरी हिमालय के दुर्गम मार्गों से गुजरते हुए कुल 1900 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जुलाई 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो कारगिल विजय दिवस 2026 के अवसर पर संपन्न होगा। यात्रा का आदर्श वाक्य एक सवारी एक राष्ट्र एक सलाम है। वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की गौरवशाली अध्यक्षता में वर्ष 2026 की 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन देश के किस शहर में किया जा रहा है? भारत की गौरवशाली अध्यक्षता में वर्ष 2026 की 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन देश के किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत की गौरवशाली अध्यक्षता वर्ष 2026 में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत के हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। उन्हीं की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युवाओं और छात्रों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए हाल ही में देश की पहली अत्याधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? युवाओं और छात्रों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए हाल ही में देश की पहली अत्याधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। युवाओं और छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए देश की पहली अत्याधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में किया गया है। इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका लोकार्पण केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली पूर्णतः सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली पूर्णतः सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले पूर्णतः सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित गूगल आईओ कनेक्ट इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान इस पहल का ऐलान किया। उद्देश्य की बात करें तो विश्व स्तरीय एआई विशेषज्ञ तैयार करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसानों की सुरक्षा और अत्यधिक विषाक्तता के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस रासायनिक शाकनाशी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किसानों की सुरक्षा और अत्याधुनिक विषाक्तता के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस रासायनिक शाकनाशी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए ग्लाइफोसेट,
ऑप्शन बी एट्राजीन, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी पैराक्वाट डाइक्लोराइड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, किसानों की सुरक्षा और अत्यधिक विषाक्तता के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड नामक रासायनिक शाकनाशी के उपयोग, निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैनिंग ऑफ पैराक्वाट डाइक्लोराइड आर्डर 2026 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भारत के राजतंत्र में जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरावती लायन टेल्ड मकाक अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शरावती लायन टेल्ड मकाक अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। शरावती लायन एंड मकाक अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गुजर चुकी गायिका एस जानकी को किस नाम से जाना जाता था? हाल ही में गुजर चुकी गायिका एस जानकी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत की नाइटिंगेल, ऑप्शन बी भारत की मेलोडी क्वीन, ऑप्शन सी दक्षिण भारत की नाइटिंगेल, ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत की रानी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एस जानकी को दक्षिण भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। महान पार्श्व गायिका एस जानकी को मुख्य रूप से जानकी अम्मा और दक्षिण भारत की कोयल के नामों से भी जाना जाता था। इसके अलावा उन्हें संगीत जगत में क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन एंड मॉड्यूलेशन भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छठा लोक संवर्धन पर्व किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? छठा लोक संवर्धन पर्व किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। छठा लोक संवर्धन पर्व देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सेवा भवन, ऑप्शन बी कर्तव्य भवन, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी समर्पण भवन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की जाएगी? हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा में लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से करेंगे। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर दौड़ेगी। इसकी तकनीक की बात करें तो यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जो बिजली पैदा करती है और इसके चलने से केवल पानी और भाप निकलता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मात्र 1 घंटे में 36,10,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? हाल ही में कहाँ मात्र 1 घंटे में 36,10,000 पौधे लगाकर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मात्र 1 घंटे में 36,10,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, अहमदाबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है? हाल ही में किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी का निधन हुआ है, वे क्या थे? हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी का निधन हुआ है, वे क्या थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी नर्तक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी लेखक थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है, जिसे किस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है? पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है, जिसे किस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ऑप्शन ए सीमा विवाद, ऑप्शन बी साइबर धोखाधड़ी, ऑप्शन सी संस्थागत भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी औद्योगिक दुर्घटनाएं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति विश्वजीत बोस को अध्यक्ष में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है और उन्हें संस्थागत भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर बैंक ने अगले 3 वर्षों के लिए किसे अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? जम्मू कश्मीर बैंक ने अगले 3 वर्षों में किसे अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी राकेश मगोत्रा, ऑप्शन सी सुनील शर्मा, ऑप्शन डी विवेक गुप्ता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने अगले 3 वर्षों के लिए अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी राकेश मगोत्रा को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।